सुनिए। स्वयं तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना सिर रख दो। रात काल की वेला थी, भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन था, उस जगह न कोई व्याधि थी। कृष्णा ने जाकर सिर रखा पितामह के चरणों में, देखो पैरों में कौन झुका, बाबा भीष्म दम चौंके, अरे ये तो कोई नारी है, पैरों में शीश झुका रही है, इसके तन की रंगी साड़ी सद्भावन को दर्शा रही है। तब आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव है बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छोटे बेटी, ये आशीष तुझको देता हूँ, सिंदूर से मांग न खाली हो, वर भी देता हूँ ये तुझको, तुम भी कुमारों वाली हो। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा क्या क्या कह जाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। मेरे इन पांचों पतियों में यदि एक भी मारा जाएगा, जो कुछ मुझसे कहते हो क्या झूठा नहीं कहलाएगा। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, मन प्रभु चरणों में लीन था वो, लगी समाधि टूट गई। एक बात खटकती है मन में, हैरान उसी ने कर डाला, बदला बेटी वो कहाँ छुपा, इस जगह तुझे लाने वाला, तेरे प्रश्नों के उत्तर तो मैं पीछे ही दे पाऊंगा, चित चोर के दर्शन तो कर लूं, फिर मैं तुझसे कुछ कह पाऊंगा। बाहर आकर के देखा तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट काढ़े जो खड़ा वो बांसुरी वाला था, चरणों में जाकर लिपट गए, छलिया तू छल में आया है, भक्तों की रक्षा के खातिर दासी का वेश बनाया है। देखा द्रौपदी की पगड़ी रखी, छिपी रखी पीतांबर कोने में, मन में करुणा का भाव लिए अब लगे पितामह रोने में। ओ द्रुपद सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है, पतियों का बाल न हो माँ का जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। बुद्धि तूने मेरे कुल को कितना पवित्र है कर डाला, पहला जो तेरा देता है वो है विश्वंभर रखवाला। आप सभी को प्रणाम। अभी 2 दिन पहले महाराज जी ने प्रणाम की महिमा बताई थी कि प्रणाम करना चाहिए, तो उसी प्रणाम की महिमा के बारे में हम आपको पद्य में कुछ सुनाने जा रहे हैं। प्रसंग महाभारत का है, जब भीष्म प्रतिज्ञा हुई कि कल का सूर्यास्त पांडव नहीं देखेंगे, तब योगेश्वर श्री कृष्ण ने पितामह की प्रतिज्ञा स्वयं पितामह से तुड़वाई। कैसे उनकी योजना सफल हुई, कैसे उन्होंने
प्रणाम की